हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं स्वरूपण यानी कि कॉन्फॉर्मेशन क्या होता है। दोस्तों, हालांकि ये चैप्टर फिनिश हो चुका है, बट दोस्तों ये टॉपिक मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा है, इसलिए मैं इसको बता देता हूँ। इसके बाद आपका जो हाइड्रोकार्बन का चैप्टर है वो फिनिश है, ठीक है। अब इसके बाद में दो चैप्टर आपके बचते हैं, जो कि होता है एक साम्यावस्था और ऊष्मागतिकी वाला। उसका मैं वन शॉट करवा दूंगा तो क्लियर हो जाएगा, आपका पूरा सिलेबस होता है वो। तो दोस्तों समझते स्वरूपण क्या होता है। ये क्या होता है, देखो, परमाणु की एक ऐसी त्रिविम व्यवस्था जो कार्बन और कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड, मतलब एथेन की बात हो रही है, ठीक है। एथेन यानी कि वो एल्केन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? एल्केन की। तो एकल बंध के घूर्णन के कारण एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। तो दोस्तों घूर्णन के कारण, ये दो बार लिख दिया मैंने, सॉरी, घूर्णन के कारण से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती है, उनको हम कहते हैं स्वरूपण। क्या कहते हैं? उनको स्वरूपण कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, देखिए ध्यान से, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो जाता है दोस्तों एथेन। इसका क्या एग्जाम्पल हो जाता है? एथेन। आई बात समझ में? एथेन आ जाएगा। एथेन का सूत्र क्या होता है? C2H6, C2H6 हो जाएगा। इसके दो रूप हो जाएंगे। कितने रूप हो जाते हैं? दो रूप हो जाते हैं। देखो ध्यान से, एक हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर हम पहले ये समझते हैं कि कार्बन और कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएंगे 3 ऐसे कुछ, और हाइड्रोजन हो जाएंगे 3 ऐसे कुछ, ओके। अब देखो दोस्तों, ये कुछ ऐसा मैंने बताया आपको कि ये जो कार्बन है मेरा हाथ मान लो आप लोग, और यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहे वो मान लो, ये कार्बन है वो दूसरा हाथ मेरा मान लो, ये वाला, मतलब कुछ ऐसे है। अब मैंने इसको क्या किया? घूर्णन किया। घूर्णन कैसे करूँगा? मैं कुछ ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दिया मैंने। जैसे ऐसे करने पर दोस्तों एक रूप बनता है, इसको मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मैंने ऐसे कर दिया, थोड़ा टेढ़े करके हम लोग इसको देखते हैं। घूर्णन किया तो दोस्तों जैसे मैंने टेढ़े किया यहाँ पर, तो कार्बन कुछ इस टाइप, देखो यहाँ पर कोना होगा, ये कार्बन हो जाएगा, यहाँ पर भी एक कोना होगा, कार्बन हो जाएगा। बाकी ये हाइड्रोजन मैं ऊपर दर्शा देता हूँ ऐसे कुछ, एक हाइड्रोजन आपका ऐसा आ जाएगा और एक हाइड्रोजन आपका ऐसा आ जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर इस कार्बन का देखो, तो इस कार्बन में दोस्तों ऐसा ही आ जाएगा, एक हाइड्रोजन आपका ऊपर की तरफ आ जाएगा, बाकी एक ऐसा आ जाएगा और एक ऐसा आ जाएगा। इसको बोलेंगे दोस्तों ग्रस्त रूप। कौन सा रूप बोलेंगे? इसको ग्रस्त रूप बोलेंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पर जल्दी लिख रहा हूँ, इसलिए राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं आ रही है, तो माफ करना। देखिए यहाँ पे एक कार्बन ऊपर की तरफ है, दूसरा कार्बन भी ऊपर की तरफ है, मतलब इसको बोलते हैं ग्रस्त रूप, ओके। अब फिर मैं क्या करूँगा, ऐसे मैंने किया था इसको टेढ़ा, जिसमें दोनों कार्बन ऊपर की तरफ है, मतलब ये ऊपर की तरफ है, ये ऊपर नाव की तरह है, मतलब कहने का मतलब किसकी तरह? वो नाव की तरह है। अब फिर मैं क्या करूँगा, पीछे वाले जो कार्बन होता है उसको ऐसे मोड़ दूंगा, ऐसे मोड़ के फिर मैं इसको नीचे ले आऊँगा। क्या करूँगा? मैं इसको नीचे ले आऊँगा, मतलब कुछ ऐसा आ जाएगा। देखना ध्यान से, आपको नीचे वाला तो वैसा ही बनाना है, जैसे है वैसा ही बनाना है, ऐसे कुछ आ जाएगा, ठीक है। बाकी एक आपको आ जाएगा नीचे ऐसे, ये वाला कार्बन नीचे आ जाएगा, ये वाला इधर चला जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, मतलब ये वाला इधर चला जाएगा, बाकी ये इधर आ जाएगा। इसको बोलेंगे दोस्तों यहाँ पर सांतरित रूप। कौन सा रूप बोलेंगे? सांतरित रूप बोलेंगे। आई बात समझ में? कौन सा रूप बोलेंगे? सांतरित रूप बोलेंगे, ठीक है। और इन दोनों को कहा जाता है दोस्तों सौहार्स प्रक्षेपण। इनको कहा जाता है दोस्तों सौहार्स प्रक्षेपण, सौहार्स प्रक्षेपण, ठीक है। प्रक्षेपण बोलेंगे इसको, सौहार्स प्रक्षेपण घूर्णन बोलेंगे, ठीक है। अब दूसरा समझते हैं। देखो यहाँ पर हमने इस कार्बन और इस कार्बन को ऐसे टेढ़ा किया था, अब हम क्या करेंगे? ऐसे करेंगे। ये दोनों कार्बन है, अब मैं इस कार्बन को ऐसे घूर्णन करूंगा कि आपके सामने ले आऊंगा, ऐसे। जैसे मैंने आपके सामने ले आया हूँ, तो मेरा जो नीचे वाला हाथ होता है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब जो ऊपर वाला हाथ है उसके जस्ट सामने है, मतलब इसको सामने से देखेंगे, कुछ ऐसे आ जाएगा। देखो इस कार्बन को मैं बिंदु से दर्शाता हूँ, बाकी 3 हाइड्रोजन को ऐसे दर्शा देता हूँ। एक हाइड्रोजन को आपका ऐसा आ जाएगा, एक हाइड्रोजन आपका ऐसा आ जाएगा, एक हाइड्रोजन ऐसा आ जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा एक, इसकी बात हो रही है। ये होगा जस्ट उसके नीचे होगा, उसके जस्ट कैसे होगा दोस्तों? नीचे होगा। और ये जो हाइड्रोजन होता है वो इस हाइड्रोजन के नीचे होगा, ये हाइड्रोजन होता है वो इस हाइड्रोजन के नीचे होगा, ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के नीचे होगा। मतलब यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, वो सामने वाला जो होगा वो बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। इसको हम डैश डैश से दर्शा देंगे समझने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर इसको मैं डैश डैश से इसको दर्शा देता हूँ, कुछ इस टाइप से है, ऐसा लगना चाहिए, है ना, इसलिए इसको मैं डैश डैश से दर्शा देता हूँ। इसको बोलेंगे ग्रस्त रूप, जो कि इसके सेम ही है, मतलब इसके जस्ट नीचे ही है, एक जैसे हैं, है ना, तो उसको बोलेंगे ग्रस्त रूप, पर वो प्रक्षेपण थोड़ा अलग आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, पीछे वाला जो होता है, देखो ऐसा कुछ था, मैंने बताया था आपको ऐसे था। अब मैं पीछे वाले कार्बन को कुछ ऐसा मोड़ दूंगा, तो जो आपको पीछे वाला हाथ होगा वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसका मतलब जो पीछे वाला होता है उसको मैं ऐसे मोड़ दूंगा कि जो पीछे वाला हाइड्रोजन होते हैं वो आगे वाला हाइड्रोजन के बीच में आ जाते हैं, आगे वाला हाइड्रोजन के बीच में आ जाते हैं। देखो ध्यान से,
मैं आपको बता रहा हूँ, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाता है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाता है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाता है, बाकी कार्बन दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे शांतरित रूप, इसको बोलेंगे शांतरित रूप बोलेंगे। ठीक है, और इन दोनों को कहेंगे दोस्तों न्यूमैन प्रक्षेपण, इन दोनों को कहेंगे न्यूमैन प्रक्षेपण, प्रक्षेपण। तो दोस्तों बस वही होता है आपका, सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं वो घूर्णन करते हैं, इसको स्वरूपण कहते हैं। इसमें दो प्रक्षेपण बनेंगे, एक सौहार्स प्रक्षेपण बनेगा और एक न्यूमैन प्रक्षेपण बनेगा। ठीक है, आपको आई होप सारा समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी कुछ डाउट आया तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। और दोस्तों आपका चैप्टर ये फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप का सारा समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।